Assalamu alaikum students, welcome to Iman Learning. Students, today's topic is about structure of virus. This is chapter number 5, Variety of Life, first year biology. Okay, so स्ट्रक्चर्स ऑफ वायरस की अगर हम बात करें तो वायरॉन एक लफ्ज़ है जो वायरस से ही रिलेट करता है. कंप्लीट मेच्योर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल इज़ कॉल्ड वायरॉन और वायरस. ओके, आप इस लफ्ज़ को वायरस भी जो है वो कह सकते हैं. सो ये कंप्लीट होता है, मेच्योर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होता है. ओके, एंड जीनोम, अगर हम वायरस के जीनोम की बात करें, अगर आप यहाँ पे लिख लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप इसको वायरस भी कह सकते हैं. ओके, क्योंकि वायरस ही की हम बात कर रहे हैं. सो अगर हम इसके जीनोम की बात करें, जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी जब हमने वायरस का इंट्रोडक्शन लिया था, तो उसमें हमने देखा था कि जो इसका जीनोम है, जीनोम में जो इसका डीएनए है या इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ओके, इसको हम जीनोम बोलते हैं. अब जेनेटिक मटेरियल वायरस के अंदर दो तरह का होता है, या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए. बट ये दोनों डीएनए और आरएनए इकट्ठे नहीं होते. ठीक है, अगर वायरस में डीएनए मौजूद है तो उसमें आरएनए नहीं होगा, और अगर आरएनए प्रेजेंट है तो उसी वायरस के अंदर आपको डीएनए नहीं मिलेगा. ओके, या तो इसमें न्यूक्लिक एसिड डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा. ओके, एंड देन कैप्सिड है इसका जो प्रोटेक्टिव कवर है, इसको जो प्रोटेक्शन देता है. कोर इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिन, जो कि प्रोटीन कोट का बना होता है, जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं. इसका फंक्शंस क्या है कि गिव डेफिनाइट शेप टू द वायरॉन और वायरस एंड कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमेयर. अब ये जो प्रोटीन सब यूनिट है, यानी कि जो इसका कैप्सिड है, प्रोटीन का जो कोट है, वो एक्चुअल किससे बना होता है? वो एक प्रोटीन सब यूनिट होता है जिसको कहते हैं कैप्सोमेयर. ओके, अगर कैप्सोमेयर की कंपोजिशन की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें, तो नंबर ऑफ कैप्सोमेयर इज़ पर्टिकुलर वायरस. ओके, ये इसका पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी वायरस का. इनके नंबर ऑफ जो कैप्सोमेयर है वो वेरी करते हैं. ओके, यानी कि नंबर ऑफ कैप्सोमेयर क्या हैं, वेरी करेंगे. ओके, तो मतलब कि किसी वायरस के अंदर कैप्सोमेयर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में होंगे और किसी के अंदर कम अमाउंट में होंगे. अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें, यहाँ पे दो वायरस की मैंने एग्जांपल नोट दी हुई है कि 162 कैप्सोमेयर प्रेजेंट इन हर्प्स वायरस एंड 252 कैप्सोमेयर आर प्रेजेंट इन एडिनो वायरस. ओके, अगर हम बात करें टाइप ऑफ वायरस की ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री और ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन, यानी कि फिज़िकली वायरस किस तरह का नज़र आता है, इस बेस पे हमने ये टाइप देखी हैं. और ये टाइप के अंदर आपके सारी डायग्राम्स जो हैं वो आएंगी. ओके, तो ये मुख्तलिफ शेप्स जो है वो यहाँ पे बनी हुई हैं, जो कि डिफरेंट वायरस की जो सिमेट्री है, वायरस की जो एक्चुअल फॉर्म है वो बताएगी. क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वायरस हमें या तो रॉड शेप नज़र आता है या ये स्फेरिकल नज़र आता है. ये भी एक स्फेरिकल वायरस है जो कि पैरामिक्सो वायरस है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसको देखा था. और ये फेज वायरस है. ओके, तो ये डिफरेंट वायरस है यहाँ पे जो कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन पे हमने यहाँ पे ड्रा किए हैं. ओके, देन हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर के हवाले से कि इन्वेल्प्ड वायरस. अब कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो इन्वेल्प्ड होते हैं, कुछ पे तो प्रोटीन कोट की हमने बात की ना कि उसको सराउंड करता है प्रोटीन कोट. एंड देन इन्वेल्प्ड वायरस, इन्वेल्प का मतलब भी यही होता है कि जैसे हम कोई चीज़ किसी डिब्बे के अंदर या किसी पैकेट के अंदर रैप कर देते हैं तो इसका मतलब है हम उस चीज़ को इन्वेल्प करते हैं. ओके, इसी तरह इन्वेल्प वायरस है. सम एनिमल वायरस इज़ कवर्ड बाय मेम्ब्रेन इज़ डिराइव्ड बाय होस्ट सेल. अब यहाँ पे ये बात जो है वो आपने याद रखनी है कि ये जो मेम्ब्रेन है जो इसको इन्वेल्प करती है वायरस को, वो कहाँ से आती है? होस्ट सेल से. होस्ट सेल यहाँ पे है एनिमल सेल. ओके, इसी वजह से यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने दी है कि एनिमल वायरस. ओके, तो ये एनिमल के जो सेल है उसकी मेम्ब्रेन, इसको वहाँ से वो मेम्ब्रेन को ड्राइव करता है जो कि कवर करती है वायरस को. दीज वायरस कॉल्ड इन्वेल्प्ड वायरस. एंड नॉन इन्वेल्प्ड और नेकेड वायरस, यानी कि जिस पे कोई किसी किस्म का इन्वेल्प नहीं होता, उसको हम कहते हैं नॉन इन्वेल्प और
नेकेड वायरस। ओके, एंड देन सिमेट्री ऑफ एनिमल एंड प्लांट वायरस। अगर सिमेट्री की बात करें कि उनकी शेप्स किस तरह की होती है प्लांट और एनिमल्स के अंदर, सो मे बी पॉलीहेड्रन जिसके बहुत सारे हेड्स होते हैं, एंड हेलिकल। हेलिकल मतलब राउंड शेप, सॉरी हेलिकल का मतलब होता है जो स्फेरिकल शेप में होता है, या हम राउंड भी कह सकते हैं उसको। एंड इन्वेल्प्ड और कॉम्प्लेक्स, इन्वेल्प्ड हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक छोटा सा एक शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसको मैंने यहाँ पे साथ ही इसके डिस्कस कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन है। ओके, ये पेपर में 2 नंबर का जो है वो पूछा जाता है आपको डिफरेंट बोर्ड्स में। जब पेपर में आता है तो लाजमी पूछा जाता है, तो इसको अपने गौर से देखना है, समझना है। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन। ओके, अब प्रायोन क्या होता है, ये भी वायरस की ही एक फॉर्म है। अब इसको हम एक लैदा नाम क्यों देते हैं और इसका नाम प्रायोन ही क्यों रखा गया, वायरोन क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि मे बी इन्फेक्शियस प्रोटीन, ये इन्फेक्शियस प्रोटीन हो सकती है। अब पी जो है या प्रायोन जो है वो प्रोटीन से आया है, क्योंकि ये इन्फेक्शियस प्रोटीन है। इस वायरस के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होती है, डीएनए और आरएनए मौजूद नहीं होता। जैसे कि हमने वायरोन के जो जीनोम था उस पर हमने बात की है कि इसमें डीएनए और आरएनए इसका न्यूक्लिक एसिड है बस, बट यहाँ पे प्रायोन के अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या है, इन्फेक्शियस प्रोटीन है, यानी कि एक प्रोटीन है जो वायरस की थी वो इन्फेक्ट हो चुकी है। ओके, तो इस वजह से हम कहते हैं इन्फेक्शियस प्रोटीन है। नेचर इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल। अब इसकी नेचर कंट्रोवर्शियल है। ओके, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ये जो प्रोटीन है ये वायरस की है, और कुछ कहते हैं कि ये प्रोटीन जो है होस्ट सेल के जो इन्फेक्ट हो जाती है और बाद में ये प्रायोन कहलाती है। ओके, कंपोजिशन की अगर हम बात करें, अब जाहिर है कंपोजिशन में क्या आएगा, प्रोटीन ही आएगा। कंपोज ऑफ ओनली प्रोटीन, दे कन्वर्ट अदर प्रोटीन बिकम प्रायोन। अब ये प्रोटीन से मिलता है, जब ये होस्ट सेल के अंदर दाखिल होता है तो क्या करता है कि होस्ट सेल की जो प्रोटीन है उसको कन्वर्ट कर देता है ये प्रायोन के अंदर। अब जब वो होस्ट सेल की जो ओरिजिनल प्रोटीन है वो प्रायोन में कन्वर्ट हो जाएगी तो क्या होगा, ये अपना जीनोम बना लेगा या ये अपना ऑफस्प्रिंग बना लेगा। ओके, अपने जैसे कॉपी तैयार कर लेगा होस्ट सेल की प्रोटीन को लेके। ओके, तो क्या होगा, जितने भी सेल होंगे उनकी जो प्रोटीन जैसे जैसे इन्फेक्ट करती जाएंगी तो वो प्रोटीन जो है वो प्रायोन में कन्वर्ट होती जाएगी और ये डिजीज़ कॉज करती है। ओके, ये भी डेंजरस है। तो अगर हम डिजीज़ की बात करें तो ये एनिमल और मैन में 2 तरह की डिजीज़ कॉज करती है। एनिमल के अंदर ये मेड काउ की डिजीज़, काउ को यानी कि पागलपन जो होता है उसकी डिजीज़ ये जो है वो करती है। ओके, मैन के अंदर मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन, ये बहुत ही जो है डेंजर किस्म का ब्रेन इन्फेक्शन जो है वो प्रोड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। ओके, सो ये आज का जो टॉपिक था बहुत ही सिंपल था। होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो यहाँ पे आप लोग अपने नोट्स कॉपी कर सकते हैं, और आपने कोई बात, अगर कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, एंड मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।